नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे मित्रों, आज अपन बात करेंगे गणित विषय की क्लास के अंदर। और गणित विषय की क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन आज घात एवं घातांक। घात एवं घातांक। जी हाँ मित्रों, पशु परिसर भर्ती के अंदर अपना जो गणित विषय है और इस गणित के अंदर अपने जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो लिखा है 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं के स्तर का अपने सवाल आएंगे। और 10वीं के स्तर की बात करें तो देखिए यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के अंदर क्या देखे बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों जो अपना ये 10th लेवल का पेपर है इसके अंदर ये जो घात और घातांक वाला टॉपिक है ये आपने देखा होगा कि जो हमारी RBSE की किताब है, राजस्थान बोर्ड अध्ययन की, इस किताब के अंदर ये जो क्लास 8 के अंदर टॉपिक आ रखा है। तो सीधी सी बात है, अपने 10वीं तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक क्लास 8 का है और 8वीं क्लास में हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था और इसके बारे में क्या क्या बेसिक बातें हैं वो अपन बात करेंगे इस क्लास के अंदर। इनकी घात और घातांक में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से बेसिक बातें ध्यान रखनी है और इसके अंदर क्या क्या जो पॉइंट है जो हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसके सूत्र क्या है, कौन कौन से सूत्र बनेंगे वो हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम इस टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की भी बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का टॉपिक घात एवं घातांक। देखिए घात एवं घातांक की बात करें तो इसको सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम इसको घात और घातांक को पढ़ते कैसे हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा मैंने a की घात b, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं a की घात b, a की घात b। फिर आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस a की घात b का मतलब क्या है, इनकी इसका अर्थ क्या है। तो इसका देखो साथियों, इसका अर्थ होता है वो होता है कि a को a से b बार गुणा करना, a को a से b बार गुणा करना, ये इसका अर्थ होता है। किसी भी संख्या में जितनी घात लिखी है तो उस संख्या को उतनी बार गुणा करना। जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो होगा a गुणा a गुणा a गुणा a और डैश 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 कितनी बार करेंगे इसको गुणा, इस प्रकार से गुणा करना है b बार, b का मान कितना है उतनी बार। फिर आपको एक बात यहाँ से विशेष फैक्ट के रूप में ध्यान रखनी है कि ये जो a लिखा है इस a को क्या पढ़ते हैं, तो इस a को पढ़ते हैं आधार। क्या पढ़ते हैं, तो इस a को पढ़ते हैं आधार। और जो ये b लिखा है इस b को क्या पढ़ते हैं, तो b को पढ़ते हैं घात। क्या पढ़ते हैं, तो b को पढ़ते हैं घात। यानी a यहाँ आधार कहलाता है और b है जो यहाँ घात कहलाती है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक आज इस पहले पॉइंट का। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 की घात 5, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे 2 की घात 5। 2 की घात बराबर कितनी, 2 की घात 5। यहाँ पढ़ेंगे क्या इसको, यहाँ पढ़ेंगे 2 की घात 5। ये तो पढ़ने का तरीका है। अब देखिए अपने पास में आया कि इसको अपन हल करें, तो हल कैसे करेंगे, तो यहाँ अपने अभी पढ़ा था कि किसी भी संख्या में घात लिखी है उसका मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। और कितनी बार करना, तो 5 बार। यहाँ घात है तो 5 बार करेंगे। b का मान 5 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो b को 5 बार गुणा करना। सॉरी b नहीं, a को 5, a की जगह 2 है और b की जगह 5 है, तो a को 5 बार गुणा किया। तो देखिए यहाँ बात करते हैं a को 5 बार गुणा करेंगे। पहले दोनों का गुणा किया तो आ गया 4, फिर 4 को इस 2 से गुणा किया तो आ गया 8, 8 को इस 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे 16, 16 को इस 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे 32। तो आपको पूछे कि 2 की घात 5 का आंसर कितना आया, तो 2 की घात 5 का मान होता है वो होता है 32। तो इस प्रकार से पहला कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए बात करें साथियों इस टॉपिक की, तो अपन आगे पर्सनल पढ़ने वाले हैं 2 टॉपिक और अपने सिलेबस में, वर्ग व वर्गमूल। एक तो पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, इसके अंदर भी ये घात के फैक्ट लगेंगे। और एक अपन पढ़ेंगे घन एवं घनमूल, घन व घनमूल, इसमें भी ये जो घात और घातांक के फैक्ट है ये काम आएंगे। जैसे देखिए वर्ग और घन की बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए साथियों अगर किसी संख्या के ऊपर घात 2 लगी है तो इसका मतलब है यहाँ a का वर्ग ज्ञात करना, a का वर्ग ज्ञात करना। और अगर किसी संख्या के ऊपर घात 3 लगी है, अगर किसी संख्या के ऊपर घात 3 लगी है, क्या लगी है,
पावर 3 लगी है, इंग्लिश में पावर कहते हैं घात को, तो इसका मतलब है ए का घन ज्ञात करना। ए का घन ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करने का मतलब है ए का किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। कैसे करेंगे? तो उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार आपस में गुणा कर देंगे तो ये ए का वर्ग हो गया। घन ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? तो उस संख्या को 3 बार गुणा कर देंगे, ए गुणा ए, तो ये संख्या का क्या हो गया? घन हो गया। अब आपको मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सलाह के रूप में बताना चाहता हूँ कि अपने को कम से कम जो स्क्वायर है साथियों, वर्ग है, वो 2 से लेकर के 25 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। 2 से लेकर के 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने तरीका बता दिया, आप गुणा कर करके भी ज्ञात कर सकते हैं। और आपको 1 से लेकर के 20 तक घन संख्याएं याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी बार हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को वो संख्याएं आसान हो जाएगी। तो 1 से 20 तक के घन और 2 से 25 तक के वर्ग ज्ञात करने हैं। वैसे मैं आपके साथ बता देता हूँ कि मैं इसी चैनल पर एक पोस्ट कर दूँगा और उस पोस्ट के अंदर एक फ़ोटो अपलोड करूँगा इस चैनल पर, और उस फोटो के अंदर आपके 1 से लेकर के 50 तक वर्ग और 1 से लेकर 50 तक के घन दोनों अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, इसी के बारे में जो अपना घात और घातांक है। अपने बेसिक बात पढ़ ली कि घात और घातांक को पढ़ते कैसे। अब देखिए आपको पहला फैक्ट ध्यान रखना है। पहला फैक्ट जैसे देखिए साथियों में मैंने लिखा ए की घात m गुणा ए की घात n, तो इसका उत्तर होता है वो होता है ए की घात m प्लस n। ये एक सूत्र है और इसको आप कैसे याद करेंगे अभी मैं बता देता हूँ, समझाऊंगा आपको कि आपको अगर आपके क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि ए की घात m और ए की घात n, इसका मतलब होता है कि आधार समान होने पर, आधार समान होने पर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। आगे बात समझ में या नहीं आई? कमेंट में बता सकते हैं बिल्कुल कैसा लग रहा है पढ़ा हुआ। जी हाँ, देखो मैंने यहाँ लिखा कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो आपको बात देखो, यहाँ पर आधार क्या है? अभी मैंने पढ़ा था कि इसको आधार पढ़ते हैं। यहाँ आधार ए है, यहाँ भी आधार कितना है? ए है। दोनों में आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका है? गुणे का। ये विशेष ध्यान रखना है। 2 आधार समान हो और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो आधार समान है, इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ घात है m और यहाँ घात है n, ये दोनों जुड़ गई और आधार एक बार लेके क्या लिख दिया हमने? a की घात m गुणा n। तो इफेक्ट आपको ध्यान में आ गया कि जब आधार समान होगा तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एक जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन में आपके आएगा। ये तो क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन में आ गया 2 की घात 15, 2 की घात 8, 2 की घात 2 या 2 की घात 0। ये जैसे ऑप्शन आ गए। 1 नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन बन गया 2 नंबर, इस ऑप्शन को बना दिया अपने 3 नंबर और ये बन गया ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर आपके सामने सीधी सी बात समझ में आ गई कि इसका मतलब हमें पढ़ रखा है कि इसका मान कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि देखो 10th स्टैंडर्ड की पशु परिषद की भर्ती है और तो आपको सीधी सी बात है कि सवालों का लेवल की हाई नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो घातें जुड़ जाएगी और 3 + 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया 2 की घात 8। क्या हो गया? 2 की घात 8। जो ऑप्शन 2 हमने लिखा वो बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ जो बंधु कमेंट में बताया ऑप्शन नंबर 2 उनका राइट आंसर था, बिल्कुल सही है। ऐसा ही जवाब आपके क्वेश्चन के अंदर जब बनेंगे और आप इस तरह से टॉपिक समझेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब की बार मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ साथियों, क्योंकि ऑप्शन के प्रैक्टिस सेट में डालूंगा ग्रुप के अंदर, वहाँ आप प्रयास करना। जैसे मैंने लिखा 3 की घात 5 और गुणा में लिखा 3 की घात 3 और गुणे में लिख दिया 3 की घात 2। 3 बार लिखा है, चाहे कितनी बार भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ साथियों विशेष ध्यान क्या रखना है कि यहाँ आधार कितना? तो यहाँ आधार 3, यहाँ भी आधार कितना? आधार 3, यहाँ आधार कितना? 3।
तो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो 5 + 3 + 2 तो कितना हो गया 3 की घात 10। कितना हो गया 3 की घात 10 हो गया। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपने पहला कंसेप्ट पढ़ा कि जब आधार समान होता है और संख्या गुणे में होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो आपने 1 नंबर कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर की। तो दूसरे नंबर में देखिए आपके सामने मैं एक और सूत्र लिख रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अगर अपने पास लिखा हो a की घात m बटा a की घात n, यहाँ और पहले सूत्र में और दूसरे सूत्र में कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ अपन लिखेंगे a की घात m माइनस n। तो ध्यान से रखना, समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफ़ी बार ये ऐसे सूत्र है जो छोटे छोटे अपने पशु परिसर एग्जाम के अंदर है, यहीं से उसका सवाल बनेंगे। कोई बंधु बहुत हाई लेवल की मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर समझ लेना ये बस भर्ती 10वीं पास की है और यहाँ पर हमें पशु परिसर बनना है, न कि यहाँ पर हमें कोई RS या IS बनना है। और पशु परिसर में 10th पास का जो लेवल है वो इसी प्रकार का रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कथन लिखेंगे। देखो यहाँ भी आधार समान है। अभी आपने कहा था सर जी, आपने कहा था कि आधार समान होती घातें जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ भी आधार तो समान है, लेकिन संख्या किस में है, भाग में। तो क्या लिखेंगे, आधार समान हो, आधार समान हो तथा संख्या भाग में हो। आधार समान हो तथा संख्या भाग में हो तो घातें घट जाती है, तो घातें घट जाती है। आगे बात समझ में? बिल्कुल जी हाँ, यही बात समझाना चाहता हूँ जो आपके समझ में आई है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जब आधार समान हो, देखिए यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है, और संख्या किस में है, भाग में है। ये देख लो भाग में। जब आधार समान हो और संख्या किस में हो, भाग में हो, तब घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पिछली बार क्या था, संख्या गुणे में थी तब घातें जुड़ गई थी। अब की बार देखो घातें क्या हो गई है, घातें घट गई है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं, बिल्कुल आराम से समझते हैं, नो डाउट। कोई भी प्रकार का समस्या होता कमेंट में बता दें, मैं जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, आराम से समझा दूंगा। क्लास 1 की जगह 2 ले लेंगे, 2 की जगह 3 कर देंगे, लेकिन समझेंगे पूरा आराम के साथ। जी हाँ, तो देखिए यहाँ बात करते हैं, जैसे लिखा मैंने, एक मिनट, एक क्यों लिख रहा हूँ मैं, बार बार की संख्या लिख देता हूँ। जैसे संख्या लिखी मैंने 5 की घात 3 बटा 5 की घात 2, 5 की घात 3 बटा 5 की घात 2। इसको साथियों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5 की घात 3 भाग, बटे की जगह क्या बन गया, भाग, और यहाँ लिख दिया 5 की घात 2। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जब संख्याओं के आधार क्या हो, समान हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, आधार क्या हो, समान हो, और संख्या किस में हो, भाग में हो, तो घातें घट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 का मतलब 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब किसी भी संख्या में घात अगर 1 लगी है तो उसका मान वापस वही संख्या आएगा। यहाँ से 2 फैक्ट और बता देता हूँ आपको। किसी भी संख्या की घात अगर 1 लगी है तो उसका मतलब है कि वहाँ उसका मान है वापस वही संख्या आएगी। तो ये विशेष ध्यान रख लें। मैं लिख रहा हूँ, किसी संख्या, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी संख्या की घात 1 है तो मान वही संख्या आएगा, तो मान वही संख्या आएगा या वही संख्या होगा। लेकिन अभी एक बंधु के मन में विचार आया कि सर जी आप ये तो बता दिया कि घात 1 है तो वही मान आएगा, लेकिन मुझे तो ये बताओ कि अगर किसी संख्या की घात 0 है तो मान कितना आएगा। तब आपको विशेष ध्यान रखना साथियों, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना आएगा, तो उसका मान सदैव 1 आएगा। तो ये भी फैक्ट मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छा फैक्ट है। देखो मैं एक एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ लिखेंगे, किसी
संख्या की घात शून्य, किसी संख्या की घात शून्य यानी कि 0 है तो उसका मान सदैव यानी कि हमेशा एक ही होगा। उसका मान हमेशा एक ही होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो मैं आपके सामने बिल्कुल एक पैनल की तरह पढ़ा रहा हूँ। ये मैं पूरा रिकॉर्डिंग है जो मोबाइल से कर रहा हूँ, तो मोबाइल में थोड़ा लेखावट में कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी कोई प्रकार की कंटेंट में कोई समस्या नहीं रहेगी, आपको समझ में अच्छा से आना चाहिए। चलिए देखिए इसको समझते हैं साथियों। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 की होल घात 0। आप कहेंगे सर जी अब इसका उत्तर कितना आएगा? ऑप्शन आपके सामने होंगे। ऑप्शन में 1 होगा, 0 होगा और भी 2 की घात 25 होगी, ऐसा बहुत कुछ ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन आते हैं, वैसे कोई भी लिख सकता है। इसको हल करेंगे तो पहले देखो कोष्टक को हल कर लेते हैं। कोष्टक के अंदर बात करते हैं। देखो यहाँ कोष्टक में क्या लिखा है, यहाँ कोष्टक में लिखा है 2 की घात 3 और 2 की घात 5। तो कोष्टक में तो कंटेंट क्या लग गया कि आधा सामान्य घातें जुड़ गई, तो 2 की घात बन गई 8। कितनी बन गई? 2 की घात 8 बन गई और ऊपर क्या बना हुआ? होल घात 0। 2 की घात 8 का मतलब है 2 को 8 बार गुणा कर लो, या सीधी सी देखो बात साथ में बात करें तो यहाँ बन गया 2 की घात 8 की घात 0। तो आप ध्यान रखें चाहे कैसा भी संख्या कितनी बड़ी लिखी हो, होल घात अगर 0 है तो भी उसका उत्तर कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब एक और फॉर्मूला सूत्र बन गया। देखो यहाँ सूत्र बताता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो a की घात m और m की होल घात n, 2 बार घात लगी होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणा n। क्या लिख सकते हैं? m गुणा n। और यहाँ से m गुणा n करेंगे तो यहाँ पर इसका ये रूप बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बन जाएगा 2 की घात 8 गुणा 0। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो 2 गुणा 8 गुणा 0 0 बन गया, और 2 की घात 0 का मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। आगे बात समझ में? वापस रिपीट कर लेता हूँ। चलिए आराम से, एक बंधु ने कहा रिपीट करो। तो देखिए यहाँ लिखा है कोष्टक लगा है बड़ा, और कोष्टक के अंदर 2 संख्या लिखी है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। इसकी होल घात बनी है ऊपर 0। तो अपन पहले देखो कोष्टक के अंदर की बात करें तो आधा सामान्य घातें जोड़ के मैंने लिख दिया 2 की घात 8, ऊपर घात 0 लिख दी वापस रिपीट में। फिर यहाँ लिखा 2 की घात 8 और ऊपर लिखा 0, होल घात 0 लिख दी। अब इसको मैंने सीधा लिखा कि इसका उत्तर 1 आएगा। लेकिन कुछ बंधु कह रहे हैं कैसे आया? तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला बन गया कि किसी भी संख्या में घात के ऊपर घात लगी होती है, घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातें गुणा हो जाती है। ये मैं लाइन लिख दूंगा कि घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो यहाँ गुणा हो गया तो 2 की घात 8 गुणा 0 बन गया, ये बना। और 2 की घात 8 गुणा 0 का मान कितना होता है? तो 0। और 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की घात 0 मतलब उसका आंसर कितना आ गया? 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 1 आ गया। आई बात समझ में? चलिए ये जो भी अपने कथन बोला है ये लिख लेते हैं कि कथन क्या लिखा कि किसी संख्या में घात के ऊपर घात लगी हो, घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। घातें आपस में गुणा हो जाती है। घातें आपस में गुणा हो जाती है। यहाँ पर मैं इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा सा साफ करके। गुणा शब्द को थोड़ा सा लिखने में त्रुटि रहती है साथियों, इसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। तो यहाँ क्या होगा? घातें आपस में गुणा हो जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या है, जैसे मानो संख्या a है, a के ऊपर घात लिखी थी m और इस संख्या की घात के ऊपर और घात लग गई n, तो इसका मतलब हो गया कि a की घात हो गई m गुणा n की घातें क्या हो जाती है?
गुणे में हो जाती है। यही बात हमने अभी से समझी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं अगले फैक्ट की। और अगला फैक्ट है साथियों आपके सामने है, अगर किसी संख्या की घात, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, अगर किसी संख्या की घात माइनस है, -1 है, इनकी घात अगर ऋणात्मक है और इसको प्लस करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की घात 1 बटे में कर देते हैं, बटे में 1 की घात +1 हो जाएगी। तो किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है तो उसको बटे में कर देते हैं। यहाँ से सूत्र क्या लिख सकते हैं, तो सूत्र के रूप में लिखना चाहें, इसको फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूले में इस रूप को ये लिख सकते हैं कि अगर a की घात -n है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा a की घात +n। आई बात समझ में। अगर किसी की संख्या की घात माइनस में है तो उसको 1 के बटे में कर दो, घात प्लस हो जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की घात -3, इसका उत्तर कितना होगा, तो पहले हम लिखेंगे 2 की घात 1 बटा 2 की घात +3, यहाँ -3 था, ये हो गया +3। कैसे हुआ कि घात कैसे में लिख दी, बटे में। और हमने अभी पढ़ा है कि 1 का 1, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 की घात 3 का मान होता है 8, तो 1 बटा 8 इसका सही आंसर होगा। कितना होगा, 1 बटा 8 इसका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ देखो इस 1 बटा 8 को अपन घात के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 की घात -1, और मैंने अभी कहा था कि अगर माइनस में लिखा है तो इसको अपन प्लस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 बटा 8 की घात +1, और 8 की घात 1 का मतलब वापस वही 8 आता है। तो इसके कई रूप होते हैं, ये कि 1 बटा 8 है, इसको लिख सकते हैं 8 की घात -1, क्योंकि 8 की घात कितनी लगी हुई है, यहाँ 8 की घात 1 लगी है, तो लिख दिया -1 हो गया, बटे में से हट गया, वापस बटा लगाया तो घात प्लस में बन गई, और 1 का मतलब वही आता है। तो आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से कि 2 की घात -3, इसका मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 1 बटा 8। कितना होता है, 1 बटा 8। तो फैक्ट क्या ध्यान रखना है, वापस मैं अलग से फैक्ट लिख रहा हूँ। फैक्ट ये ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक है, नेगेटिव है, माइनस है, तो उसको हम लिखेंगे 1 के बटे में वही संख्या वही घात, बस ऋणात्मक चिन्ह का क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, ओनली फॉर माइनस हट जाएगा, चिन्ह बन जाएगा प्लस का। तो ये फैक्ट आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए साथियों, क्लास कुछ बड़ी हो रही है तो इसके आगे के जो कंसेप्ट है अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे एक बार ये बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जी हाँ, बिल्कुल आपका सुझाव और आपका प्यार है वो इस क्लास के साथ बना है। तो अपन अगली क्लास में ऐसा ही और धमाकेदार सेशन लेके आने वाले हैं। क्लास के अंदर लिखा हुआ समझ में आया कि नहीं आया, क्लास कैसी लगी, और क्लास की PDF प्राप्त करनी है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप या आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अगली क्लास इसी समय लेके आएंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।